अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने लगी है कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सी, बिकॉज कल मैं गई थी शॉपिंग के लिए और मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी क्राफ्ट सप्लाईज। और अभी मैं उनको देख रही थी तो मैंने सोचा कि उसकी एक वीडियो बना ली जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं हम पेंट्स की तरफ। तो मैंने दो टाइप्स के पेंट्स लिए थे। एक ये थे फैब्रिक पेंट्स, इसमें 10 कलर्स थे, और दूसरे ये नॉर्मल बेसिक एक्रेलिक पेंट्स हैं। और इनके साथ मैंने फिर ये पेंट ब्रशेस लिए थे। पेंट ब्रशेस मेरे पास पहले से बहुत पड़े हुए थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, जब भी चाहिए होते हैं उस वक्त आपको पेंट ब्रशेस नहीं मिलते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे तो आई थॉट एक एक्स्ट्रा सेट लेके रख लेना चाहिए। देन मुझे ये बहुत ही क्यूट से मिनी कैनवसेस नज़र आए थे, एंड इसमें दो टाइप्स थी। ये दोनों मैग्नेटिक बैकिंग के साथ थे, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट पैनल है और दूसरा में थोड़ी विड्थ है। तो ये बहुत ही मुझे क्यूट लगे। एंड थर्ड टाइप ये भी थी कि एक नॉर्मल आपका कैनवस पैनल है विदाउट द मैग्नेटिक बैकिंग। तो ये बहुत, इनका साइज़ बहुत क्यूट लगा मुझे। एंड इसके साथ मुझे फिर ये एक स्टैंड सा मिल गया था, तो मुझे लगा ये यहाँ पे रखने में एंड पिक्चर्स लेने में बहुत ही क्यूट लगेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर द पेंटिंग पार्ट। इसके बाद मैंने लिया था ये रेजन का सेट। रेजन्स जो है वो बहुत टाइम से बहुत पॉपुलर हैं, अभी तक चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं कि क्या है और कैसे करते हैं इसको। तो दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम यूजिंग रेजन्स। और इसके लिए मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था, तो साथ में मुझे ये वुडन मोल्ड्स पड़े हुए थे। तो आई थॉट टू ट्राई दिस फर्स्ट। ये बहुत ही बेसिक सी शेप होगी, तो आई थॉट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। अच्छा, इसके बाद मैंने डिफरेंट कलर्स की यार्न ली है और जूट लिया है। तो ये भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं यूज़ होता ही रहता है। सो उसके बाद ये यार्न नीडल्स हैं, और ये जो है ये सीम रिपर है। तो ये बहुत ही बेसिक सा बिल्कुल मैंने ले लिया था, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था। इसके बाद ज़रा क्यूट सी चीज़ों पे आ जाते हैं। ये वाला जो है ये जेमस्टोन्स का, हाँ, ये जेमस्टोन्स का एक पूरा टब है, और इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगा कि मुझे चूज़ नहीं करना पड़ा, हैंड पिक नहीं करना पड़ा कि मुझे क्या चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, क्या शेप चाहिए। तो एक पूरे बॉक्स में पहले से इन्होंने सब कुछ डाल के रखा हुआ है। एंड देन ये बहुत ही क्यूट सा ग्लिटर है। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं और साइजेस इसके सारे डिफरेंट हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और ये तो खैर बचपन से हम लेते आ रहे हैं, ये ग्लिटर ग्लू। तो ये भी अच्छी कहीं ना यूज़ हो ही जाता है। सो दिस इज़ दिस। उसके बाद हम चलते हैं जी क्ले पर। दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम यूजिंग क्ले। तो ये मैंने बिल्कुल वाइट कलर की बेसिक क्ले चूज़ की है। अभी मुझे इसको इतना यूज़ नहीं करना आता, इसके इतने रूल्स नहीं पता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको लर्न करूँगी एंड आपको अपने साथ इस जर्नी पे रखूँगी। आई विल शो यू द वीडियोज़। एंड सो दिस इज़ द क्ले। एंड इसके बाद आई गॉट सम मॉड पॉच। ये भी मैं बहुत अरसे से ट्राई करना चाह रही थी कि क्योंकि इसके रिजल्ट्स और ना चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस एज वेल। ये मैंने दो टाइप्स की ली थी, मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा लेना चाहिए। तो ये जो है इसमें ग्लॉस फिनिश है आई थिंक, और ये जो है इसमें मैट फिनिश है। तो आई बॉट बोथ, और देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा आता है। उसके बाद इसके बगैर तो कोई भी क्राफ्ट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो डिफरेंट किस्म की ग्लूज़ हैं। अच्छा, ये वाली तो ग्लू मैं नॉर्मल हमेशा लेती हूँ, लेकिन ये मैंने साइज़ इसलिए लिया है बिकॉज़ इसके अंदर मुझे इसके अंदर मुझे बड़ी मज़े की चीज़ मिली कि क्योंकि आपका ग्लू की जो टिप होती है ये हमेशा ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए उसको आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं वो ओपन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम जब आपको प्रिसीजन चाहिए होती है कि आपने बहुत ही प्रिसाइज जगह पे आपने कहीं ग्लू लगानी है, तो उसके लिए इन्होंने डिफरेंट
ये निब्स दी हुई हैं, तो इन निब्स के थ्रू आप प्रिसाइसली वहाँ पे ग्लू लगा सकते हैं जहाँ आपको चाहिए। तो ये जो जेमस्टोन्स मैंने लिए थे, आई होप इसके लिए ये यूज़फुल होगा। तो मैंने 2 साइजेस ले लिए थे। इसके बाद मैंने फैब्रिक, जैसे आपको बताया, कुछ फैब्रिक और यान से लेकर मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू ली है। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, मैंने पहले नहीं कभी की। ये नॉर्मल ग्लू है, ग्लू स्टिक्स हैं। देन सेम केस जो ब्रशेस के साथ होता है, जब सिजर्स चाहिए होती हैं तब नहीं होती हैं, तो एक और सिजर का पेयर है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन मार्कर्स पर। मार्कर्स मैं हर चक्कर में हर बार लेती हूँ एंड अगर मैं यूज़ नहीं भी करूँ, आई स्टिल बाय देम बिकॉज आई लव स्टेशनरी एंड आई लव मार्कर्स। तो ये इस तरह के बहुत ही प्यारे पेस्टल शेड्स में ये मार्कर्स हैं। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे और आई थिंक ग्लिटर पेन्स नहीं, ये ग्लिटर नहीं है, लेकिन इनके शेड्स बहुत प्यारे हैं। आई थिंक ये मेटेलिक मार्कर्स हैं, मैं ट्राई करके देखूंगी कि ये मेटेलिक हैं कि नॉर्मल। एंड देन वी हैव दीज जो बेसिक गोल्ड एंड सिल्वर मार्कर्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हमेशा हो जाते हैं। एंड देन वी हैव द ड्राई इरेज मार्कर्स, तो ये मैंने कुछ मार्कर्स लिए थे। एंड देन वी हैव दीज क्यूट लिटिल वुडन शेप्स। ये बिल्कुल पतली पतली वुडन शेप्स हैं और इनको आप पेंट कर सकते हैं, मॉड पॉच कर सकते हैं। एंड इनके लिए मैं लेकर आई थी, ये मैग्नेटिक बटन्स थे, पीछे मैग्नेटिक जैसे छोटी छोटी डिस्क्स होती हैं, आप इनके पीछे लगा सकते हैं। इनको फ्रिज मैग्नेट्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू ट्राई। उसके बाद वी हैव सम स्टेंसिल्स। ये मुझे आई वाज नॉट श्योर कि मुझे क्यों चाहिए, बट आई थॉट आई कुड डू समथिंग विद दीज बिकॉज मैं ये वुडन प्लैंक्स लेकर आई थी इस तरह के। तो इसमें आई थिंक मैं इनको स्टेंसिल्स को यूज़ करूँगी। लेट्स सी व्हाट वी डू विद देम। और ये बनाने के लिए मुझे ये बनाना था डोर जो साइंस होते हैं, तो उसके लिए आई बॉट दीज मिनी टाइनी क्लोथ पिन्स लेकर आई थी मैं। दिस ये लेकर आई हूँ। और उसके बाद आई हैव दिस, ये बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी। और दिस इज़ समथिंग फॉर द ग्रोन अप्स, जैसे इस पे मैं मंडेला आर्ट बना सकती हूँ या डिफरेंट कोई चीज़ बनाकर पीछे आप मैग्नेटिक बटन्स लगा दें। एंड दिस कैन बी अ कूल लिटिल फ्रिज मैग्नेट और समथिंग। तो लास्ट में वी हैव सम डबल साइडेड टेप है। और ये मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में नज़र आई थी, तो आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दीज। आई जस्ट बॉट देम बिकॉज दे वर चीपर। तो देखते हैं इसका कुछ बन सकता है कि नहीं। दीज आर बेसिकली कपड़े हैं डिफरेंट कलर्स के एंड इनके साइजेस काफ़ी छोटे हैं, लेकिन लेट्स सी इफ वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ देम। और ये भी बहुत ही मुझे चीप प्राइस में मिला था, तो आई गॉट दिस। लेट्स सी, ये प्लास्टिक मटेरियल है जैसे जो टेबल टॉप रनर्स होते हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल डू विद देम। एंड सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल द क्राफ्ट हॉल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट फॉर्मेट में थी, सो डू कमेंट डाउन बिलो कि ये आपको फॉर्मेट किस तरह का लगा और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए हैं या नहीं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू गाइज आर गिविंग। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स आर हाईली वैल्यूबल और हम उनसे बहुत सा सीखते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ग्रो एज अ चैनल। And if you watched this video and if you like my work, please subscribe to my channel and like my videos. And that's all for this video. Thank you so much. Till then, मिलते हैं next video में. Till then, take care and Allah Hafiz.